सुप्रीमा इन्फीमा में नेक्स्ट थ्योरम को लिखने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये थ्योरम कहना क्या चाहती है, आप इससे समझोगे क्या। अभी इस स्टेटमेंट को ध्यान न देना, सिर्फ जो बातें कह रहे हैं उन्हें समझना। जैसे मान लो हमें एक इंटरवल दिया गया है, ओपन इंटरवल हम लेते हैं 3 से लेकर के 5 तक का हिस्सा। तो ओपन इंटरवल से सब लोग ये बात तो जानते हो कि ओपन इंटरवल में लास्ट के दोनों किनारे शामिल नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर स्मॉल x इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो कंफर्म है x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी और लेस देन 5 होगी। यानी रियल नंबर की लाइन पर यहां पर 3 मौजूद है, यहां पर 5 मौजूद है। जिस दिन आप ओपन इंटरवल 3 5 लेते हो तो आप ये 3 नहीं चुनते हो, इसलिए व्हाइट बॉल है। आप 5 को नहीं चुनोगे, व्हाइट बॉल। लेकिन इसके बीच में बाकी जितने नंबर मौजूद हैं ये सारे के सारे आपके दिए गए इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे। सिर्फ कौन कौन नहीं होगा, 3 और 5 नहीं होता है। ठीक, अब गौर करना। यानी अगर आप यहां से कोई भी पॉइंट उठाते हो तो एनी x which belong to the open interval 3 5 confirmly less than 5 and confirmly greater than 3 होगा। और ये बात यहां लास्ट तक चलती है 5 के ठीक पहले तक। तो जरा अगर इस सेट के लिए हम अपर बाउंड की तलाश करें तो गौर करो, जितने भी मेंबर इस दिए गए इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं वो सारे के सारे नंबर 5 से छोटे हैं। तो इसका मतलब एक तो अपर बाउंड की भीड़ में देखना, अपर बाउंड की भीड़ में 5 इसके लिए अपर बाउंड है। इसके बाद 5 के बाद जितने भी नंबर आएंगे, इधर वाले जितने भी नंबर आएंगे ये सब के सब इस दिए गए सेट कैपिटल S के लिए, अगर ये सेट हम मान के चले इतना, ये ओपन इंटरवल के लिए, तो इस ओपन इंटरवल के लिए 5 और 5 के बाद मौजूद सारे के सारे नंबर इसके लिए अपर बाउंड का काम कर रहे हैं। हम इंटीजर पे सोच रहे हैं। मान लो 5 के बाद फिर 6 अपर बाउंड है, क्योंकि जब x 5 को नहीं पार कर पा रहा तो 6 को भी नहीं पार करेगा। उसके बाद 7 ये भी इसके लिए अपर बाउंड है, 8 ये भी अपर बाउंड है। इवन 5 और 6 के बीच जितने भी नंबर हैं वो सब हमारे दिए गए इस ओपन इंटरवल के लिए अपर बाउंड का काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात सुनना, इस पूरे अपर बाउंड की भीड़ में अगर हम स्मॉलेस्ट खोजें ना तो स्मॉलेस्ट कौन होता है, ये 5 है। तो इसका मतलब 5 पूरी अपर बाउंड की भीड़ में लीस्ट अपर बाउंड है, अभी फिलहाल जैसा नजर आ रहा है उस कैटेगरी में। हम ये सोचते हैं कि क्या 5 से छोटा कोई नंबर हमारे सेट के लिए अपर बाउंड का काम करेगा या नहीं करेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इस पे सोचते हैं। अपने को पता है 4.98 ये 5 से पहले मौजूद होगा, लेकिन सोचो जब 4.98 5 से पहले मौजूद होगा तो हम दिमाग चलाते हैं क्या 4.98 मेरे सेट के लिए अपर बाउंड का काम करेगा। जवाब मिलता है नहीं, क्योंकि 4.98 के बाद आता है 4.99 और कंफर्मली ये इस ओपन इंटरवल का हिस्सा है और ओपन इंटरवल का हिस्सा होने के साथ ही साथ 5 से छोटा है। तो 5 फिर से अपर बाउंड रहा, लेकिन सेट का ही मेंबर सेट के लिए अब अपर बाउंड का काम नहीं कर रहा, क्योंकि 4.99 को अगर आप अपर बाउंड कहना चाहोगे ना तो अगला आदमी कहेगा भैया इसी सेट में 4.999 ये भी बिलोंग करता है। फिर सामने वाला कहेगा अगर आप इसको अपर बाउंड कहना चाहते हो तो तुरंत सेट के अंदर में एक नंबर ये एग्जिस्ट करेगा जो कहेगा हम इनसे भी बड़े हैं और सेट में ही बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब सेट का एलिमेंट इसको भी पार नहीं कर पा रहा, लेकिन ये सेट का एलिमेंट सोचेगा कि हम अपर बाउंड है तो तुरंत अगला तैयार होगा 4.99999 इस तरीके से चलाते जाओ। ये कहेगा हम तुम सबसे बड़े हैं, लेकिन ये भी अपर बाउंड नहीं बन सकता क्योंकि ये बनना चाहेगा तो तुरंत का तुरंत अगला तैयार है कि हम आपसे बड़े हैं। तो कुल मिला के एक बात यहां पर नजर आ रही है कि अगर आप 5 में कुछ भी कम करते हो, थोड़ी सी भी क्वांटिटी कम करते हो, जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं सबसे छोटी क्वांटिटी को, तो आप 5 में से अगर एप्सिलॉन भी कम करते हो तो तुरंत सेट के अंदर में ही ऐसे नंबर मौजूद हैं जो कहते हैं हम इस 5 माइनस एप्सिलॉन से भी कैसे हो जाएंगे बड़े। और जब सेट का ही मेंबर किसी नंबर से आगे निकल जा रहा है तो इसका मतलब ये नंबर सेट के लिए अपर बाउंड का काम नहीं कर पा रहा है। तो सोचो यहां से अभी क्या नजर आ रहा है, यहां से ये नजर आ रहा है कि अगर कोई नंबर सेट के लिए सुप्रीमा बनना चाहता है तो उसको 2 बातें पूरी करनी है। पहली बात, सेट के सारे मेंबर इस 5 से छोटे हों, यानी इस अपर बाउंड से छोटे हों, और 5 में से कुछ भी निकालने पर ये सेट के लिए अपर बाउंड ना बन पाए। यानी अगर आप 5 को सुप्रीमा डिक्लेयर करना चाहते हो कि आप मेरे सेट के लिए सुप्रीमा का काम करोगे तो आपको कहना पड़ेगा कि सेट का हर मेंबर 5 से छोटा हो या तो 5 के बराबर हो, या तो, क्योंकि जिस दिन क्लोज्ड इंटरवल होगा ना उस दिन एक नंबर खुद 5 सेट का ऐसा होगा जो उसी के बराबर है। तो
फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल 3 5 आइदर एवरी x लेस देन 5 और इक्वल टू 5। दो में से एक बातें कोई नहीं। दूसरी बात, आप 5 में से कुछ भी कम करो तो सेट के ही पास कोई ना कोई मेंबर ऐसा खड़ा हो जाए जो कहे हम 5 माइनस एप्सिलॉन से बड़े होंगे, यानी 5 से कुछ भी कम करने पर ये सेट के लिए अपर बाउंड का काम ना करे। तो 5 इन दोनों प्रॉपर्टी को जब पूरी करता है ना, तो 5 को हम लोग कहते हैं कि आप सेट के लिए सुप्रीमा का काम करोगे। ये क्लियर हुआ। यानी किसी को सुप्रीमा बनने के लिए दो प्रॉपर्टी पूरी करनी है। पहला, उसको अपर बाउंड बनना है। दूसरा, उस नंबर में से कुछ भी निकालने पर आया हुआ नंबर सेट के लिए अपर बाउंड का काम नहीं करता, यानी सेट में ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस नंबर को पार कर रहे हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी जो पूरी करता है उसे सुप्रीमा कहते हैं। फिर अभी समझना, अभी हम थ्योरम पे बिल्कुल नहीं आ रहे, अभी और एग्जाम्पल उठा रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन की क्लास है। ऑफलाइन होता तो सवाल भी पूछे जा सकते थे कि किसको कितना समझ में आया, इसीलिए अभी तो ऐसे ही चल रहे हैं। फिर देखना, जैसे हमने एक सेट ले लिया, मान लो लिया 2 4 6 8 10, इतना ले लिया। अब हमको पता है सेट के पास जितने भी मेंबर बैठे हैं, जितने भी मेंबर, जैसे 2 की बात करें, 2 लेस देन 10, 4 लेस देन 10, 6 लेस देन 10, 8 लेस देन 10 एंड 10 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब सेट का हर मेंबर फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू आवर सेट कैपिटल S, दिस x इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 10। या तो ये नंबर 10 के बराबर है या तो 10 से छोटा है। अब गौर करना, इसका मतलब फिर वापस देखते हैं, क्या ये 10, हाँ एक तो क्लियर हो गया कि 10 आपके लिए अपर बाउंड का काम कर रहा है, लेकिन चेक करते हैं क्या 10 लीस्ट अपर बाउंड है या 10 से कुछ कम करने पर भी, 10 से कुछ कम करने पर भी आपको अपर बाउंड मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलो 10 में से कुछ कम करते हैं, हम 9.9999 ले लेते हैं। 10 के काफी नजदीक की संख्या है, लेकिन हाँ हमने 10 में से कुछ कम कर लिया, चलो इसको कहते हैं 10 माइनस एप्सिलॉन। लेकिन अब अपने को पता चल रहा है 10 में से थोड़ा भी कम करने पर सेट के ही पास ऐसा मेंबर मौजूद है जो कहता है हम बड़े हैं 9.9999 से, और जब सेट का ही मेंबर इस नंबर से बड़ा है तो इसने ये आज की तारीख में सेट के लिए अपर बाउंड नहीं बन सकता है। सोचो 10 ने फिर दो प्रॉपर्टी पूरी की, एक तो 10 ने कहा हम अपर बाउंड है, दूसरा 10 कहता है कि आप मुझसे कुछ भी कम करेंगे तो सेट के ही अंदर में ऐसा मेंबर आपको मिलेगा जो इस नंबर से हमेशा कैसा बैठेगा, बड़ा बैठेगा। यानी ये नंबर कौन सा, ये 10 माइनस एप्सिलॉन सेट के लिए अपर बाउंड नहीं बन पाया। इसने फिर से दो प्रॉपर्टी पूरी कर ली। अगली बात देखते हैं, अब आते हैं क्लोज्ड इंटरवल पे। सारी बातें करके उसके बाद फिर हम लोग थ्योरम को लिखेंगे। इस बार क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं, ध्यान दें। मान लो हमने क्लोज्ड इंटरवल लिया, क्लोज्ड इंटरवल 3 से लेकर के 8 तक का हिस्सा। अब गौर करो, सेट के मेंबर की बात करें तो आज की तारीख में 3, अगर हम इसको S1 कहें तो कंफर्मली 3 बिलोंग टू S1 क्योंकि क्लोज्ड है 3 पर, आप इसको भी ले रहे हो। उसके बाद ठीक 8 की बात कर लो, लास्ट वाला किनारा 8 आल्सो बिलोंग टू द S1 क्योंकि लास्ट का है, क्लोज्ड लगा हुआ है, ये भी आपके सेट में होगा। और इस रियल नंबर लाइन पर 3 से लेकर के 8 तक के बीच में 3 को भी ले लो, 8 को भी ले लो, और इनके बीच में जितने नंबर हैं ये सारे के सारे नंबर मिला करके आपका बनता है क्लोज्ड इंटरवल 3 8। चलो अपर बाउंड की तलाश करते हैं। ध्यान देना, साफ पता चल रहा है कि एवरी मेंबर व्हिच बिलोंग टू द दिस क्लोज्ड इंटरवल आइदर ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। ठीक है, 3 भी तो इसी का मेंबर है। जिस दिन x बराबर 3 होगा उस दिन 3 बराबर 3 आ जाएगा। अच्छा, इधर की बात देखें, x लेस देन और इक्वल टू 8, ये भी तय हो गया। यानी आपके ओपन इंटरवल में जो भी है वो मिनिमम 3 तक गिर सकता है और मैक्सिमम 8 तक चढ़ सकता है। इसका मतलब 8 आपके दिए गए सेट के लिए किसका काम कर रहा है, अपर बाउंड का। अब सिर्फ अपर बाउंड बोलो, ये आपके सेट के लिए अपर बाउंड का काम कर, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट नेवर पास 8, वो कोई भी 8 को पार नहीं कर पा रहा है। जब कोई भी 8 को पार नहीं कर रहा तो 8 आपके सेट के लिए अपर बाउंड होगा। और बढ़ना, 8 के बाद जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे आपके सेट के लिए किसका काम करें, अपर बाउंड। मेरा ये मतलब है कि क्या 8 से छोटा कोई नंबर मेरे सेट के लिए अपर बाउंड का काम कर पाएगा या नहीं। यानी क्या 8 में से थोड़ा सा एप्सिलॉन क्वांटिटी निकाल देने पर ये जो नया नंबर बन रहा है, क्या ये नया नंबर मेरे सेट के लिए अपर बाउंड का काम कर पाएगा या नहीं।
चेक करते हैं। हम 8 में से मान लो एक एग्जांपल के तौर पर 7.999 देते हैं, क्योंकि बड़े नजदीक की संख्या है, तब अपने को पता चलता है सेट के ही पास। अब सोचो 7.999 पहला रियल नंबर और 8 दूसरा रियल नंबर, इन दोनों के बीच में एक दो नहीं इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। और सोचो 8 से पहले यानी 7 से 8 के बीच में जो इनफाइनाइट रियल नंबर आए ना, ये सारे के सारे नंबर आपके दिए गए इसी क्लोज्ड इंटरवल 3-8 के हैं, क्योंकि 8 से पहले जो भी नंबर होगा, सोचो इनके बीच में जो आएगा वो 8 के पहले होगा, तो 8 के पहले जो भी नंबर होगा वो आपके ही सेट का होगा। और सोचो 7.999 को पार करने वाले एक दो नहीं कुल कितने लोग होंगे, इनफाइनाइट। चलो फिर दिमाग चलाते हैं, हम कहते हैं हम इसको भी बढ़ा लेते हैं 7.99999 हम इसको कह देंगे। फिर हम तुरंत बोलेंगे भैया ये आपका एक रियल नंबर है और 8 भी आपका एक रियल नंबर है, और दो रियल नंबर के बीच में फिर कितने लोग हैं, इनफाइनाइट। यानी सेट के ही पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस 7.9999 को पार कर दे रहे हैं। तो जब इसको पार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आपके सेट के लिए अपर बाउंड नहीं हो सकता, ये भी आपके सेट के लिए अपर बाउंड नहीं हो सकता। इन शॉर्ट थक हार करके मेरे दिमाग में एक बात आएगी, यार 8 से कुछ भी कम कर रहे हैं तो वो मेरे सेट के लिए अपर बाउंड नहीं बन पा रहा, क्योंकि सेट के ही मेंबर इस नंबर को पार कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, लीस्ट अपर बाउंड की कैटेगरी जिस दिन किसी को दी जाएगी तो ये तमगा मिलेगा तो केवल किसको मिलेगा, 8 को। यानी फिर वही बात निकल के आएगी, अगर किसी दिए गए नंबर को आपके सेट का सुप्रीमा बनना है तो उसको दो बातें पूरी करनी है। पहला, उसको सेट का अपर बाउंड बनना है। दूसरा, उसको ये बात कहनी है कि अगर आप मुझसे थोड़ा भी कम करोगे तो सेट के ही अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस नए बने हुए 8 माइनस एप्सिलॉन को सुप्रीमा बनने नहीं देंगे या अपर बाउंड बनने नहीं देंगे। तो यही थ्योरम हम लिखने चल रहे हैं। कैपिटल M which is the belong to the real number set कैपिटल R, यानी M कोई भी एक रियल नंबर है तो आप इस M को यस के लिए सुप्रीमा कहोगे। M is the suprema for capital S belong to the capital R या सबसेट ऑफ कैपिटल R if and only if, केवल और केवल तब आप इसको सुप्रीमा कहोगे जब ये दो बातें पूरी करेगा। पहली बात, x less than or equal to capital M for all small x belong to the set capital S। सेट में बिलोंग करने वाला कोई भी नंबर या तो कैपिटल M के बराबर होगा या तो कैपिटल M से छोटा होगा, वो कैपिटल M को पार ना करे, पहली बात। दूसरी बात सुनना, दूसरी बात ये है कि आप M में से कुछ भी निकालोगे, M में से कुछ भी निकालोगे तो वो अपर बाउंड नहीं बनेगा। यानी सेट के ही पास ऐसे मेंबर होंगे जो उसको क्रॉस कर जाएंगे, तभी वो अपर बाउंड नहीं बन पाएगा। और जब M से छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड नहीं बन सकता, वर्डिंग सुनना, जब M से छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड नहीं बन सकता तो क्या वो लीस्ट अपर बाउंड बन सकता है? ये भी पॉसिबल है, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड आप बाद में बनते हो, पहले आप क्या बनोगे, अपर बाउंड बनोगे। थ्योरम का आप थ्योरम को लिखने की शुरुआत करना। जिनको नहीं समझ में आया होगा वो अभी ध्यान देंगे, अभी हम न्यूमेरिकल इस थ्योरम को प्रूफ कराने के दौरान भी आगे इसकी चर्चा करते रहेंगे। और बाय द वे फिर भी किसी को दिक्कत है तो मैसेज करके बिल्कुल पूछ सकता है। M belong to the R, यानी कोई रियल नंबर कैपिटल M is the suprema for S which is the subset of R if and only if, केवल और केवल तब जब पहली बार x less than or equal to M for all x belong to capital S, यानी कैपिटल S का हर मेंबर M से या तो छोटा हो या तो बराबर हो। दूसरी बात, for each epsilon greater than 0, किसी भी छोटे से भी छोटे पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए there exist, यहीं पर मौजूद हो a small x belong to the our set, अपने ही सेट के पास ऐसा मेंबर मौजूद हो such that, जो इस तरह से हो कि अगर आप M में से ये सबसे छोटी से भी छोटी क्वांटिटी घटाओगे तो यही x उसको पार कर जाएगा। x is greater than m minus epsilon। ये जो बात आई ना कि x greater than m minus epsilon, ये बात आपको ठोक बजा करके पूरी तरह से एक सबूत दे रही है, एक गवाह दे रही है कि m से छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड नहीं बन सकता। तब आप m को डिक्लेयर कर दो, m कैसा होगा, सुप्रीमा होगा। प्रूफ देखना, प्रूफ। अच्छा एक और बात, चूंकि इफ एंड ओनली इफ लगा है तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कंडीशन इज नेसेसरी एंड कंडीशन इज सफिशिएंट। नेसेसरी का मतलब समझना, नेसेसरी का मतलब यह है कि आप m को सुप्रीमा मान करके चलो। जिस दिन आप m को सुप्रीमा मान करके चलोगे
बीच रास्ते में चलते चलते ये दोनों बातें आएंगी ही आएंगी, बिना इनके आए ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई कहे ना कि हम बीएससी में एडमिशन लिए और बीएससी थर्ड ईयर में इस समय मौजूद हैं, उसने कहा हमने बीएससी में एडमिशन लिया और थर्ड ईयर में इस समय मौजूद हैं, तो नेसेसरी है कि उसने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को पास आउट किया। अगर वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास ही ना होता तो वो थर्ड ईयर की कैटेगरी पर ना पहुंच पाता। इसका मतलब थर्ड ईयर तक जाने के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को पार करना नेसेसरी है। दूसरी बात, अगर किसी ने फर्स्ट ईयर भी पार कर लिया, सेकेंड ईयर भी पार कर लिया तो सफिशिएंट है, अब पर्याप्त है, वो एडमिशन किसमें पा जाएगा, थर्ड ईयर में। तो एक बार आप मान के चलो, माना कैपिटल एम सुप्रीमा है और दिखाओ कि एम अगर सुप्रीमा है तो इन दोनों बातों को पूरा करेगा ही करेगा, यानी ये कंडीशंस का आना नेसेसरी है, जरूरी है। फिर आप उल्टा मानो, आप कहो माना एम कोई भी नंबर है जो इन दोनों बातों को पूरी करता है और दोनों बातें पूरी करता है, तो यही दो बातें सफिशिएंट पर्याप्त हो जाएंगी कैपिटल एम को सुप्रीमा कहने के लिए। चलो, एक पार्ट नेसेसरी, दूसरा पार्ट सफिशिएंट। सबसे पहले लर्न नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट यानी कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब आना जरूरी है, यानी आप कैपिटल एम को सुप्रीमा लेकर के चलो और दिखाओ चलते चलते ये दो कंडीशन आएंगी ही आएंगी। लिखना, लेट कैपिटल एम बी द सुप्रीमा। हम कैपिटल एम को सुप्रीमा मान के चल रहे हैं। लेट कैपिटल एम बी द सुप्रीमा फॉर कैपिटल एस। माना जो सेट आपको कैपिटल एस दिया गया है उसके लिए कैपिटल एम सुप्रीमा का काम करता है। ठीक, अच्छा अब गौर करना, अगर कैपिटल एम सुप्रीमा है तो सुप्रीमा का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, या अब लीस्ट को छिपाओ तो इसका मतलब कैपिटल एम आपके सेट के लिए किसका काम करेगा, अपर बाउंड का काम करेगा। लिखना इस बात को, सिंस कैपिटल एम इसी सुप्रीमा से अपर बाउंड चुरा रहे हैं, सिंस कैपिटल एम इज एन अपर बाउंड, सिंस कैपिटल एम इज एन अपर बाउंड, हम एम को सुप्रीमा मान के चल रहे हैं और इन दोनों शर्तों को दिखाएंगे कि भैया ये दोनों शर्तें बीच रास्ते में आएंगी ही आएंगी, मतलब इन शर्तों का आना जरूरी है। तो सुप्रीमा मान के ये दोनों शर्तें डिराइव की जा रही हैं। सिंस कैपिटल एम इज एन अपर बाउंड, जैसा कि हम जानते हैं अगर आपने कैपिटल एम को सुप्रीमा कहा तो आपने कैपिटल एम को अपर बाउंड की कैटेगरी में डाल दिया। सिंस कैपिटल एम इज एन अपर बाउंड फॉर कैपिटल एस, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ अगर एम यस के लिए अपर बाउंड है तो कैपिटल यस में बिलोंग करने वाला हर मेंबर लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू द कैपिटल एस। लिख लो। अब हम एक छोटा सा आर्बिट्री नंबर एप्सिलॉन लेने चल रहे हैं। लिखना, अगेन टेक एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक, और एप्सिलॉन एक रियल नंबर है, छोटे से भी छोटा रियल नंबर जितना आप सोच सकते हो। एप्सिलॉन बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल आर ग्रेटर देन 0, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक, नाउ या सो चलो m में से एप्सिलॉन को निकालते हैं। ध्यान देना, जिस दिन आप m में से एप्सिलॉन को निकालोगे तो अगर आपकी जेब में 10 रुपया है ना, उसमें से थोड़ा भी कम हो गया तो अब वो चीजें छोटी हो चुकी हैं, यानी m माइनस एप्सिलॉन लेस देन हो गया किससे, कैपिटल m से। पहले पूरा m था, आपने थोड़ी क्वांटिटी भी निकाल दी ना तो वो कैपिटल m से छोटा हो जाएगा, और कैपिटल m से छोटे होने का मतलब है कैपिटल m ही हमारा कौन था, सुप्रीमा था। इसका मतलब एप्सिलॉन निकालने के बाद जो m माइनस एप्सिलॉन बचा वो सुप्रीमा से छोटा हो चुका है। ठीक, और अगर ये सुप्रीमा से छोटा हो गया, यानी अब इस तरीके ना, सिंस अगली लाइन से, सिंस m माइनस एप्सिलॉन लेस देन सुप्रीमा, चूंकि m माइनस एप्सिलॉन सुप्रीमा से भी छोटा हो चुका है, देयरफॉर इसलिए सोचो जो चीज सुप्रीमा होती है वो होती है लीस्ट अपर बाउंड। तो आप कह रहे हो हम इस सेट के लिए जो सबसे छोटा अपर बाउंड था, लीस्ट अपर बाउंड, हम उससे भी छोटे हो चुके हैं। जब आप लीस्ट अपर बाउंड से भी छोटे हो चुके हो तो इसका मतलब अब आपको सुप्रीमा का तमगा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सुप्रीमा का तमगा तो उसी के पास होगा ना जो लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो लिख रहे हैं देयरफॉर इट कैन नॉट बी
कैन नॉट बी एन अपर बाउंड फॉर कैपिटल एस, इट कैन नॉट बी एन अपर बाउंड फॉर कैपिटल एस। इसका मतलब हुआ कि m माइनस एप्सिलॉन दिए गए सेट के लिए कभी भी अपर बाउंड का काम नहीं कर सकता। और सोचो, जब ये अपर बाउंड का काम नहीं कर सकता तो इसका तय मतलब है कि सेट के पास कुछ मेंबर ऐसे जरूर रहे होंगे जिन्होंने m माइनस एप्सिलॉन को पार कर दिया होगा। क्लास में एक आदमी खड़ा होकर के पढ़ा रहा है, ठीक, और फिर भी कुछ लड़के वहीं पर उसके अगल बगल इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि कुछ भी हो जाए वो टीचर तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक टीचर जब पढ़ाता रहेगा तो नॉर्मली लड़के सामने बैठ करके पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सेम कंडीशन इसके साथ हुई। जब इसने कहा कि हम सुप्रीमा से छोटे हैं, यानी हम लीस्ट अपर बाउंड से छोटे हैं, तो आप जब सबसे छोटे अपर बाउंड से भी छोटे हो गए तो आप अपर बाउंड तो नहीं हो सकते। और अगर आप अपर बाउंड नहीं हो सकते तो सेट के पास कुछ लोग तो ऐसे जरूर मौजूद हैं जो आपको भी पार कर रहे हैं। इसी बात को अगली लाइन पर देख रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट, या हेंस करके लिखना, हेंस इसलिए देयर मस्ट बी, हेंस देयर मस्ट बी, यहां हर हाल में होंगे ही होंगे, देयर मस्ट बी एग्जिस्ट, या देयर मस्ट एग्जिस्ट कर दो केवल, देयर मस्ट एग्जिस्ट, हेंस देयर मस्ट एग्जिस्ट सम स्मॉल x, कुछ नंबर ऐसे जरूर होंगे बिलोंग टू द कैपिटल एस सच दैट, जो इस प्रकार हों, सच दैट कि x इज कन्फर्मली ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन। लो, आपने सुप्रीमा माना तो पहले आपने दिखा दिया कि सेट का हर मेंबर, अगर ये सुप्रीमा है तो सेट का हर मेंबर इससे तो छोटा होगा, यानी पहली कंडीशन आ चुकी। और दूसरी बार आपने m माइनस एप्सिलॉन को सुप्रीमा होने से इनकार किया, तो इसका मतलब सेट के पास कुछ मेंबर हैं जो m माइनस एप्सिलॉन को पार कर रहे हैं। सोचो, m को सुप्रीमा मानते ही ये दोनों कंडीशन अपने आप डिराइव हो चुकी है, ठीक। देयरफॉर कंडीशन इज नेसेसरी, इसका मतलब जब आप m को सुप्रीमा लोगे तो ये दोनों बातें पूरी होना कंपलसरी है, नेसेसरी है। कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी, नोट कर लो। अब बारी सफिशिएंट की। अब हम इन दोनों शर्तों को मान करके चलेंगे कि माना ये दो शर्तें दी गई हैं, और अगर ये दोनों शर्तें दी गई हैं तो हमें साबित करना पड़ेगा कि कैपिटल M लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमा का काम करेगा। नोट करो, फिर सफिशिएंट पार्ट करें। शुरुआत में इसमें समझाने में हमने टाइम लिया खाली इसीलिए कि ये थ्योरम लिखने से पहले नॉर्मली समझ में आ जाए कि ये कहना क्या चाहती है। अब सफिशिएंट पार्ट, सफिशिएंट में इन दोनों कंडीशन को मान करके चलेंगे और कैपिटल M को सुप्रीमा साबित करेंगे कि हमारे हाथ में ये दो कंडीशन हैं, तो मतलब पर्याप्त है कि हम कैपिटल M को सुप्रीमा कह सकते हैं। लिखना S पार्ट यानी सफिशिएंट पार्ट लिखना इसमें। लेट द गिवन कंडीशन 1 and 2 होल्ड्स गुड, लेट द गिवन कंडीशंस, लेट द गिवन conditions 1 and 2 holds, माना ये दोनों ही कंडीशन होल्ड्स होती हैं यानी लागू होती हैं। अच्छा, अगर ये दो कंडीशन लागू होती हैं तो अभी हम कैपिटल M को सुप्रीमा नहीं मान रहे, लेकिन हम कैपिटल M को अपर बाउंड मान करके चल रहे हैं। और कैपिटल M को अपर बाउंड कह दिया तो उसको सुप्रीमा की कैटेगरी में डालने के लिए बस एक चीज जरूरी है कि उसको लीस्ट अपर बाउंड कह दिया जाए। देखना, कैपिटल M इज एन अपर बाउंड, इज एन अपर बाउंड, कैपिटल M इज एन अपर बाउंड फॉर कैपिटल S, फॉर कैपिटल S। लाइन चेंज करके फिर लिखना, M विल बी सुप्रीमा, कैपिटल M अपर बाउंड तो है, सुप्रीमा तब बनेगा जब अपर बाउंड की भीड़ में भी सबसे छोटा हो जाए। तो इसी बात को हम यहां पर लिख रहे हैं, कैपिटल M विल बी, कैपिटल M विल बी सुप्रीमा, कैपिटल M विल बी सुप्रीमा ऑफ कैपिटल S, ऑफ कैपिटल S इफ, यदि, अब सुनो, लीस्ट अपर बाउंड बनना है
तो कैपिटल एम सुप्रीमा तब बन पाएगा ना जब एम से छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड ना बन पाए। वापस सुनना, कैपिटल एम को हमें बनाना है सुप्रीमा, इसका मतलब वास्तविकता में कैपिटल एम को हमें बनाना है लीस्ट अपर बाउंड, यानी अपर बाउंड की भीड़ में सबसे छोटा। तो हमें यह साबित करना होगा कि एम से छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड ना बन पाए। जब m से छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड नहीं बन पाएगा तो लीस्ट अपर बाउंड भी नहीं बन पाएगा। यही पूरी थीम है इस थ्योरम को प्रूव करने की। लिखना, m will be suprema of capital S if no real number, इसे निकाल रहे हैं, if no real number, if no real number less than capital M, less than capital M, अगर कोई भी रियल नंबर जो कि कैपिटल M से छोटा है वो अपर बाउंड ना बन पाए, कैन बी an upper bound, can be an upper bound for capital S, for capital S. M will be suprema of capital S. M दिए गए सेट कैपिटल S के लिए सुप्रीमा होगा if no real number less than M can be upper bound for capital S. अगर M से छोटा कोई भी रियल नंबर कैपिटल S के लिए अपर बाउंड नहीं होगा तो यही M हमारा लीस्ट अपर बाउंड होगा। लिखना, लेट माना, अब हम m डैश मान रहे हैं और हम कह रहे हैं m डैश कोई एक नंबर है जो कि m से भी छोटा है। m डैश एक नंबर लेंगे जो m से छोटा होगा और साबित करेंगे कि m डैश सेट के लिए अपर बाउंड का काम नहीं करता है। अगर m से छोटा m डैश हमने आर्बिट्री लिया, अगर ये अपर बाउंड का काम नहीं करता तो इसका मतलब m से छोटा कोई भी नंबर सेट के लिए अपर बाउंड का काम नहीं करता और उस दिन m हमारा लीस्ट अपर बाउंड बन चुका होगा। लेट m डैश which is a real number यानी belong to the real number set R, ठीक, and less than कैपिटल M, माना m डैश कोई एक रियल नंबर है जो कैपिटल M से छोटा है। अब दिमाग दौड़ाना, देन अगर m डैश m से छोटा है तो बड़े में से छोटे को घटाओगे रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, यानी देन m माइनस m डैश कन्फर्मली ग्रेटर देन कितना होगा, 0 होगा। लिख दो m माइनस m डैश ग्रेटर देन 0। अच्छा, हम क्या करते हैं ना, हम इसी को एप्सिलॉन मान लेते हैं। दिमाग चलाना, ये अपना दिया गया सेट है, मान लो यहां से लेके यहां तक, और हम कह रहे हैं यहां पर जो ये कैपिटल M बैठा है इसको हमें लीस्ट अपर बाउंड कहना है। तो हम कह रहे हैं ना, हम इसके ठीक पहले एकदम नजदीक में यहां पर एक नंबर ले ले रहे हैं m डैश। ये फर्क हमने इसलिए रखा क्योंकि ये फिगर नजर आए यहां पर, अदरवाइज एकदम नजदीक का पॉइंट रखा। तो सोचो बड़े में से छोटे को घटाया, ये जो डिफरेंस आया ना, इसी डिफरेंस को हम एप्सिलॉन मान ले रहे हैं। बहुत छोटी दूरी है, इसको एप्सिलॉन मान रहे हैं और हम इसी एप्सिलॉन के सहारे प्रूफ करेंगे कि भैया m डैश अपर बाउंड नहीं बन सकता, क्योंकि सेट के ही पास ऐसे लोग मौजूद हो जाएंगे जो m डैश को पार कर रहे होंगे। लिखना, टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू m माइनस m डैश, दोनों का जो डिफरेंस आया इसी को हमने एप्सिलॉन नाम दे दिया। ठीक, अगर ये एप्सिलॉन है तो जरा दूसरी वाली कंडीशन जिसको आप मान रहे हो कि माना ये कंडीशन होल्ड्स गुड है, ये कंडीशन लागू हो रही है, तो इस कंडीशन से आप एक बात लिख सकते हो। लिखना, नाउ बाय कंडीशन 2, नाउ बाय कंडीशंस 2, बाय कंडीशन 2, दूसरी वाली कंडीशन से Now by condition 2 there exists, दूसरी कंडीशन कहती है कि किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपके ही सेट में ऐसे लोग होंगे जो m माइनस एप्सिलॉन को पार कर रहे होंगे। इसी बात को इस्तेमाल करते हैं, there exists a small x belong to the set capital S such that this x is confirmably greater than m minus epsilon। अब एप्सिलॉन की वैल्यू वहां पर पुट करो, that is अर्थात x is confirmably greater than m minus एप्सिलॉन की वैल्यू रखो, एप्सिलॉन की वैल्यू है m minus m डैश। जरा इसको ओपन करो, that is x is greater than
m से m कैंसिल आउट हुआ और माइनस माइनस प्लस m डैश। लो जिस m डैश को आप लेकर के चले ना, जो m डैश कैपिटल M से छोटा था, उसी m डैश के लिए आपको एक बात मिलती है कि सेट का ही मेंबर m डैश को पार कर गया, और जब सेट का ही मेंबर m डैश को पार कर गया तो m डैश आपके सेट के लिए अपर बाउंड नहीं हो सकता। जो अपर बाउंड नहीं हो सकता, जो अपर बाउंड की भीड़ में शामिल भी नहीं हुआ, आप उसको लीस्ट अपर बाउंड का भी तमगा नहीं दे सकते हो। यानी तय हो गया कि m से छोटा कोई भी नंबर आज की तारीख में अपर बाउंड नहीं बना। तो जब m से छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड नहीं बना तो लास्ट में आपके पास एक ही रास्ता बचता है, आप m को डिक्लेयर कर दो m इज द लीस्ट अपर बाउंड। शुरुआत करते हैं, दैट इज x ग्रेटर देन m डैश। दिस इंप्लाइज दैट m dash is not an upper bound. M dash is not an upper bound for capital S. M dash आपके दिए गए सेट कैपिटल S के लिए अपर बाउंड नहीं है, और नहीं है तो फाइनल रास्ता आपके पास आखिरी बचता है hence। इसलिए hence कैपिटल M is the least upper bound या सुप्रीमेट है, तो सीधे सीधे सुप्रीमा फॉर कैपिटल एस। आपने कैपिटल एम को सुप्रीमा माना तो ये दो शर्तें निकल करके आई, और जब आप इन दोनों शर्तों को मान करके चलते हो तो यही एम जिसको आप अपर बाउंड कहे थे वो लीस्ट अपर बाउंड की कैटेगरी में आ गया। यानी एम डैश जो कि एम से छोटा था उसने अपर बाउंड बनने से इनकार कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है एम इज द लीस्ट अपर बाउंड। ये थ्योरम प्रूफ होती है, यहां पर नोट कर लो। अगली थ्योरम तुरंत कराते हैं। ठीक इसी तरीके की अगली थ्योरम इन्फीमा के लिए लिखना, स्टेटमेंट लिखो थ्योरम का। और जिनको सुप्रीमा वाली थ्योरम कम समझ में आई होगी वो लोग इन्फीमा वाले में ध्यान देंगे। बिल्कुल एक जैसी थ्योरम, बस एक सुप्रीमा के लिए चल रही है, दूसरी इन्फीमा के लिए। लिखना स्मॉल m बिलोंग टू द रियल नंबर सेट R, यानी स्मॉल m कोई एक रियल नंबर है, ठीक। इज द infima for capital S, और जहां S सबसेट है रियल नंबर के सेट कैपिटल R का, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब। पहली शर्त देखना, कह रहे हैं कोई रियल नंबर स्मॉल m आपके दिए गए सेट कैपिटल S के लिए इन्फीमा का काम करता है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का काम करता है अगर वो दो बातों को पूरा करे। पहली बात सुनना, every small x greater than or equal to small m for all small x belong to the capital S। आपके सेट का कोई भी मेंबर होगा वो स्मॉल m से नीचे नहीं जा सकता, यानी स्मॉल m से छोटा नहीं हो सकता। every member of the set capital S either greater than small m or equal to small m, पहली शर्त है। दूसरी शर्त देखना, दूसरी शर्त ये है कि for each epsilon greater than 0, किसी छोटे से भी छोटे नंबर epsilon greater than 0 के लिए there exist, यहीं पर मौजूद है a small x belong to the set capital S such that this x is less than m plus epsilon। कि ये सेट का मेंबर, कोई ना कोई सेट का मेंबर स्मॉल x ऐसा जरूर होगा कि आप m को अगर थोड़ा भी बढ़ाएंगे m प्लस एप्सिलॉन तो सेट का मेंबर उसके नीचे चला जाएगा, यानी उससे कम हो जाएगा। ऐसा समझो इस बात को। ये दिया गया सेट कैपिटल S है, ठीक, और यहां पर बैठा है स्मॉल m, तो ऑब्वियस बात है सेट के मेंबर यहां इतने के बीच में सेट के मेंबर बिलोंग कर रहे हैं। तो एवरी मेंबर ऑफ द सेट कैपिटल S कन्फर्मली आइदर ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, और आप m को कहते हो कि m आज की तारीख में लोअर बाउंड तो हो गया, लेकिन आपको इसे इन्फीमा कहना है। इन्फीमा का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी सारे लोअर बाउंड की भीड़ में ये सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब कि आप m में थोड़ा सा भी ऐड करोगे, यानी m प्लस एप्सिलॉन करोगे तो m यहां से खिसक करके आगे आ गया, तो m से बड़ा कोई भी नंबर आपके सेट के लिए लोअर बाउंड का काम नहीं करेगा। जब m से बड़ा कोई भी नंबर आपके लिए लोअर बाउंड का काम नहीं करेगा तो इसका मतलब सारे लोअर बाउंड की भीड़ में सबसे बड़ा लोअर बाउंड अगर कोई होगा तो कौन होगा? स्मॉल m। यही दिखाना है कि अगर आपने m में थोड़ा भी ऐड किया तो सेट के ही मेंबर ऐसे होंगे जो इस m प्लस एप्सिलॉन को पार कर जाएंगे, यानी उससे छोटे हो जाएंगे।
तो ऐसे केस में m प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि लोअर बाउंड की खास प्रॉपर्टी है, अगर m प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड होता तो सेट का कोई भी मेंबर m प्लस एप्सिलॉन से छोटा ना होता, या तो बराबर होता या तो बड़ा होता। तो कोई नंबर स्मॉल m सेट के लिए इनफीमा यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का काम करता है, अगर केवल और केवल तब वो इन दोनों बातों को पूरा करे कि सेट का हर मेंबर इस स्मॉल m से या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, और m से बड़ी कोई भी संख्या मेरे सेट के लिए लोअर बाउंड का काम ना करे। तो ऐसे केस में स्मॉल m को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिक्लेयर कर देंगे। चलो प्रूफ देखते हैं इसका। इसका प्रूफ देखो कैसे होगा, सेम पुराने वाले के तरीके का प्रूफ है। सबसे पहला नेसेसरी पार्ट होगा कि आप m को इनफीमा मानोगे और इन दोनों शर्तों को निकालोगे। फिर सफिशिएंट पार्ट होगा कि अगर कोई नंबर इन दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, यानी कोई लोअर बाउंड इन दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इनफीमा होगा। प्रूफ में सबसे पहला नेसेसरी पार्ट, द कंडीशन इज नेसेसरी लिखना। मानो स्मॉल m इनफीमा का काम करता है, लिखना लेट स्मॉल m बी द इनफीमा, लेट स्मॉल m बी द इनफीमा फॉर कैपिटल S। माना स्मॉल s दिए गए सेट के लिए इनफीमा का काम करता है, और अगर स्मॉल m इनफीमा का काम करता है तो निश्चित तौर पर स्मॉल m लोअर बाउंड होगा। लिखना सिंस स्मॉल m इज अ लोअर बाउंड। अगर आपने किसी को भी इनफीमा कह दिया ना, तो इसका मतलब आपने उसको लोअर बाउंड की कैटेगरी में डाल दिया। सिंस स्मॉल m इज अ लोअर बाउंड फॉर कैपिटल S, चूंकि स्मॉल m दिए गए सेट कैपिटल M के लिए लोअर बाउंड का काम करता है, इसका मतलब हुआ कि सेट का कोई भी मेंबर स्मॉल m से नीचे नहीं जा सकता, यानी स्मॉल m से छोटा नहीं हो सकता है। दिस इंप्लाइज दैट एवरी x ग्रेटर देन r इक्वल टू स्मॉल m फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द सेट कैपिटल S। गौर करो, पहली शर्त आ चुकी है, फर्स्ट कंडीशन आपकी मिल चुकी है, यानी जब आपने स्मॉल m को इनफीमा कहा तो पहली शर्त आपको मिली, यानी इसको इनफीमा कहते ही पहली शर्त का आना जरूरी है। अब दूसरी वाली शर्त को भी ला रहे हैं। दूसरी शर्त के लिए लिखना टेक एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हम एक छोटा सा नंबर एप्सिलॉन लेकर के चल रहे हैं, टेक एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है तो जैसे ही आप स्मॉल m में एप्सिलॉन को ऐड करोगे, m एक नंबर है, आपने इसमें एप्सिलॉन ऐड किया तो निश्चित तौर पर ये नंबर पुराने नंबर स्मॉल m से बड़ा रहा होगा या बड़ा हो चुका है। इसी बात को अप्लाई करो यहां पर, टेक एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, therefore स्मॉल m प्लस एप्सिलॉन कन्फर्मली ग्रेटर देन स्मॉल m। और स्मॉल m ये अभी आप इसको बोल चुके हो, स्मॉल m कौन है? इनफीमा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल m प्लस एप्सिलॉन इज कन्फर्मली ग्रेटर देन इनफीमा। ऐसे इनफ्लिक करके छोड़ देना खाली, m प्लस एप्सिलॉन कन्फर्मली ग्रेटर देन इनफीमा। और सोचो कोई चीज इनफीमा से बड़ी हो गई, इनफीमा कौन होता है? इनफीमा का नाम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी जितने लोअर बाउंड थे उनमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक, आप कह रहे हो m प्लस एप्सिलॉन सारे लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड था उससे भी बड़ा हो गया। तो पुरानी थ्योरम याद करो, किसी भी सेट के पास दो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो सकते। सुप्रीमा इनफीमा जब भी आएंगे तो यूनिक ही आएंगे, वो एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो जब आपने ऑलरेडी शुरू में स्मॉल m को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कह दिया, तो इसका मतलब जो m प्लस एप्सिलॉन इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से भी बड़ा हो गया, वो लोअर बाउंड की भीड़ में नहीं आ सकता, यानी m प्लस एप्सिलॉन अब आज की तारीख में लोअर बाउंड नहीं बन सकता है। लिखना दिस इंप्लाइज दैट, या therefore इट कैन नॉट, ये नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी a lower bound, it cannot be a lower bound for capital S। इसलिए ये m प्लस एप्सिलॉन दिए गए सेट कैपिटल S के लिए लोअर बाउंड नहीं हो सकता। अच्छा सोचो, जब किसी नंबर ने लोअर बाउंड बनने से इनकार कर दिया तो इसका तय मतलब है आप m प्लस एप्सिलॉन ने लोअर बाउंड बनने से इनकार कर दिया,
क्यों इनकार किया? क्योंकि तय बात है कि सेट का कोई ना कोई मेंबर इसको भी पार करके इससे भी छोटा हो रहा था। और देखो दूसरी वाली कंडीशन आ गई, यानी आप m को इनफीमा मान करके चले और बारी बारी दोनों शर्तें सामने आ गई, यानी ये कंडीशंस नेसेसरी हैं। लिखना, इट कैन नॉट बी अ लोअर बाउंड फॉर कैपिटल एस, हेंस इसलिए हेंस देयर मस्ट एग्जिस्ट सम स्मॉल x बिलोंग टू द कैपिटल एस। आपके सेट में ऐसे कुछ ना कुछ मेंबर जरूर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सच दैट, जो इस प्रकार हैं, सच दैट कि वो नंबर m प्लस एप्सिलॉन से भी छोटे हो जा रहे हैं। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, और यही आपकी दूसरी कंडीशन थी। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। ये तो हो गया नेसेसरी पार्ट। अब बारी आएगी सफिशिएंट पार्ट की, जब हम इन दोनों कंडीशंस को मान करके चलेंगे और दिखाएंगे कि इन दोनों कंडीशंस को अगर कोई नंबर स्मॉल m फॉलो करता है तो हमारे सेट के लिए इनफीमा का काम करेगा। अगली हेडिंग आ देना एस पार्ट, यानी सफिशिएंट पार्ट। लिखना सफिशिएंट पार्ट। सफिशिएंट पार्ट में ये दोनों शर्तें अगर आपके हाथ में है तो पर्याप्त है। जो भी नंबर इन दोनों शर्तों को पूरा करेगा वो आपके सेट के लिए इनफीमा का काम करेगा। लिखना, लेट कंडीशंस 1 and 2 होल्ड्स, लेट कंडीशन 1 and 2 होल्ड्स, माना ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं। ठीक, नाउ वी शो दैट अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो जो नंबर स्मॉल m इन दोनों शर्तों को मान रहा है उसी नंबर को हम इनफीमा दिखा देंगे। नाउ वी प्रूव दैट स्मॉल m इज इनफीमा ऑफ कैपिटल S। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि स्मॉल m दिए गए सेट कैपिटल S के लिए इनफीमा है। इनफीमा का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी m से बड़ा कोई भी नंबर लोअर बाउंड का काम नहीं कर सकता। जब m से बड़ा कोई भी नंबर लोअर बाउंड का काम नहीं करेगा तो m ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। लिखना, बाई कंडीशन 1, पहली वाली शर्त से, बाई कंडीशन 1, पहली शर्त से, ठीक, स्मॉल m ऐसा नंबर है जो कहता है कि सेट का हर मेंबर या तो मुझसे बड़ा है और या तो मेरे बराबर है। ये फिगर में देखना, कैपिटल S यहां से आगे सारे कैपिटल S हैं और ये स्मॉल m बैठा है। स्मॉल m ऐसा नंबर है जो कहता है सेट का हर मेंबर या तो मेरे बराबर है और या तो मुझसे बड़ा है। पहली शर्त के हिसाब से, फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द कैपिटल S, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो लिखना, इसका मतलब तय हो गया कि सेट का कोई भी नंबर m को पार करके नीचे नहीं आ रहा, इससे छोटा नहीं हो रहा, यानी m कुछ और हो ना हो लेकिन लोअर बाउंड तो जरूर होगा। तो इनफीमा हो ना हो हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन m ने पहली प्रॉपर्टी को मान करके अपने आप को लोअर बाउंड की भीड़ में शामिल कर लिया। और जब कोई आदमी लोअर बाउंड की भीड़ में शामिल हो गया ना तो धीरे धीरे इनफीमा की तरफ बढ़ सकता है। कंफर्म नहीं बढ़ेगा, इसकी अभी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी दूसरी वाली शर्त आपको देगी। लिखना, स्मॉल m इज द लोअर बाउंड ऑफ कैपिटल S। स्मॉल m लोअर बाउंड है कैपिटल S के लिए, ठीक। m विल बी इनफीमा। अब ये लोअर बाउंड इनफीमा में कब बदलेगा उसकी चर्चा कर रहे हैं। m विल बी इनफीमा, ऐसे शॉर्ट में लिख देना, इनफ लिख के डॉट कर देना, m विल बी इनफीमा ऑफ कैपिटल S। ये स्मॉल m इस कैपिटल S के लिए उस दिन इनफीमा बनेगा जिस दिन यहां ऐसा कोई भी नंबर ना हो जो m प्लस एप्सिलॉन m से बड़ा हो और सेट के लिए लोअर बाउंड हो। m will be infima of capital S
इफ नो रियल नंबर, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होना चाहिए, इफ नो रियल नंबर if no real number greater than small m, greater than small m, जब m से बड़ा कोई भी रियल नंबर, ठीक, ग्रेटर देन स्मॉल m कैन बी लोअर बाउंड, कैन बी लोअर बाउंड ऑफ कैपिटल एस, कैपिटल एस का लोअर बाउंड ना हो सके। जिस दिन m से बड़ा कोई भी नंबर कैपिटल एस के लिए लोअर बाउंड नहीं होगा, उस दिन तय बात है सारे लोअर बाउंड की भीड़ में सबसे बड़ा कौन नजर आएगा, यही स्मॉल m, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसी को आप इन्फिमा कहते हो। चलो शुरुआत करते हैं। फिर पुरानी वाली कंडीशन, एक नंबर m डैश मानो जो इस m से बड़ा हो, ठीक, और अपने लोग साबित करेंगे कि m से बड़ा m डैश जो आपने माना है वो सेट के लिए लोअर बाउंड नहीं है, तो फाइनली आपकी सुई अटकेगी m पर। लिखना, लेट माना m डैश बिलोंग टू द रियल नंबर सेट R, ठीक, और इस m डैश को कह देना ग्रेटर देन m, लेट m डैश ग्रेटर देन स्मॉल m। अच्छा फिर गौर करना, अगर m डैश इस m से बड़ा है तो बड़े में से छोटे को घटाओगे पॉजिटिव रहेगा, यानी देन m डैश माइनस m कन्फर्मली ग्रेटर देन 0, और फिर आप एक काम करो, इसी को आप एप्सिलॉन मान लो। फिगर में देखना, ऐसा ये m था और ये पूरा सेट कैपिटल S था, इसके आगे का हिस्सा। पहले m ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम लोअर बाउंड हैं, अब m अपने आप को डिक्लेयर करवाना चाहता है कि हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हैं। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने का मतलब है कि m से आगे बैठा हुआ कोई भी नंबर m डैश क्या ना बन पाए, लोअर बाउंड ना बन पाए, क्योंकि अगर ये लोअर बाउंड बन गया तो m से बड़ा होने के नाते ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, और हमें m को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहना है, तो हमें साबित करना है कि ये m डैश लोअर बाउंड ही नहीं बनेगा। जो आदमी लोअर बाउंड ही नहीं बन पाएगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी नहीं बन सकता। तो हम कहते हैं ना, ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है इनके बीच का, इसी को हम एप्सिलॉन मान लेते हैं। और अब गौर करना, इसको एप्सिलॉन लेने पर कहानी क्या बनेगी, लेट m डैश ग्रेटर देन m, देन m डैश माइनस m ग्रेटर देन 0, ठीक, टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू m डैश माइनस m, इसी m डैश माइनस m को आप एप्सिलॉन मान लो, ठीक। अब दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई करो, क्योंकि आप माने हो कि दूसरी वाली कंडीशन भी होल्ड्स होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस स्मॉल m में इस एप्सिलॉन को ऐड करने पर के बाद भी सेट के पास कोई ना कोई मेंबर होगा जो m प्लस एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप मान के चले हो कि दूसरी कंडीशन होल्ड होती है। लिखना, देन बाय कंडीशन 2, या नाउ बाय कंडीशन 2, नाउ बाय कंडीशन 2, इसलिए दूसरी वाली शर्त से देयर एग्जिस्ट, निश्चित तौर पर यहां एक नंबर कैपिटल एस के पास ऐसा जरूर होगा सच दैट जो ये कह सके कि दिस x इज लेस देन m प्लस एप्सिलॉन, और रखो एप्सिलॉन की वैल्यू, दैट इज x इज लेस देन m प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू रखो, एप्सिलॉन की वैल्यू है m डैश माइनस m, m से m कट गया, इसका मतलब दैट इज स्मॉल x लेस देन m डैश। सोचो स्मॉल x कौन था, सेट का मेंबर था, सेट का मेंबर m डैश से भी छोटा हो गया, इसका मतलब m डैश आज की तारीख में लोअर बाउंड नहीं है। तो जब ये लोअर बाउंड नहीं है तो ये कभी भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी नहीं हो सकता। तय हो चुका है, और तय हो गया कि m ही हमारा लोअर बाउंड होगा, और लोअर बाउंड में भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। लिखना, दैट इज, या दिस implies that m dash is not a lower bound, m dash is not a lower bound for capital S, m dash कैपिटल S के लिए लोअर बाउंड का काम नहीं करता, ठीक, hence, और अगर m dash लोअर बाउंड का काम नहीं करता तो फाइनली आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के नाम पर सिर्फ कौन बचा, स्मॉल m बचा। इतना, hence स्मॉल m इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि इन्फीमा फॉर कैपिटल S। इसका मतलब m भी दिए गए सेट के लिए इन्फीमा का काम करेगा। इस वीडियो में
यही दो थ्योरम। इसके बाद अब सुप्रीमा इन्फीमा पर न्यूमेरिकल लगेंगे। अब तक बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो और अपर बाउंड लोअर बाउंड पता करने की बात पर न्यूमेरिकल लग चुके हैं। अब जो न्यूमेरिकल उठेंगे वो सुप्रीमा और इन्फीमा पता करने पर होंगे।